काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा संदेश मिलने का अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा यह निर्णय गलत है, रोक लो इसे, अभी भी समय है मेरे बच्चे। क्योंकि कभी कभी इंसान उन्हीं कार्यों को करता है जो उसे पता नहीं होते और आगे चलकर उसी का पछतावा होता है, लेकिन उस समय मुड़ने के लिए रास्ता नहीं मिले। इस बात को माता रानी कहती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अब तो खुश हो जो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी अगले 3 दोनों में चमत्कारी रूप से परिवर्तन से भरने वाली है। तुम्हारा यहाँ भड़काने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफी है, परंतु मेरी कही गई बटन पर विशेष ध्यान देना और ध्यान पूर्वक सुना, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे जो किसी कम का नहीं होगा। मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी इतनी पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ते हो, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, इस समय तुम्हारे माँ में सबसे पहले जो विचारधारा आएगी उसको तुम अपने माँ ही माँ उसे विचारधारा विचारित करना है। बार बार उसे पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा, क्योंकि माँ में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार माँ ही माँ दोहराना है और अपने माँ में इस बात को स्थापित करना है। ऋतु में यह कार्य कर चुके हो, तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है कि तुम उसे कार्य को कर चुके हो। उसको होते हुए खली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करना है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जैन के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुला डालेंगे और खुशियाँ तुम्हारे कम चुमेगी। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो भी तुम्हारे मार्ग में बड़ा होगी वह मैं स्वयं आकर दूर करूंगी। इस बात के लिए तुम निश्चित रहो। मेरी बटन का ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय कैसा होगा यह तो नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर रही हूँ तुम्हें इस बात पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुमको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगी कि तुम्हें भी पता नहीं होगा। क्योंकि मेरे भक्ति जी बात को अपने माँ में बस लेट है, मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सृष्टि की हर चीजों में विद्यमान होकर उनकी सहायता करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जीन्स यह सब कार्य नहीं करेंगे और वह मुझे प्रश्न नहीं कर पाएंगे, परंतु वही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे प्रश्न कर लेंगे। सच तो यह है कि मैं अपने बच्चों से थोड़ी सी पूजा पाठ से शीघ्र प्रश्न हो जाती हूँ, परंतु पूजा पाठ के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिससे मैं सदा प्रश्न रहती हूँ और तुम्हारे बिना जान तुम्हारे भाग्य परिवर्तन कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य मुझे बहुत ज्यादा प्रश्न कर रहे अनुसार तुम्हारे जीवन में सही रूप से कार्य हो जाते हैं जो कि तुम्हारे द्वारा हो चुके हैं। बाकी जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने
अब तक वह कार्य नहीं किया। आज उनको यह बताना चाहती हूँ कि तुम भी कार्य को यदि करना प्रारंभ करते हो तो मैं उनसे भी प्रश्न हो जाऊंगी और उसे उसकी मंजिल तक पहुँच दूंगी और तुम्हें भी तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा संदेश प्राप्त होने का अर्थ मैं तुम्हें ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यदि आज तुमने इस संदेश को नहीं सुना तो तुम अपने हाथ से एक मौका गाँव डॉग। यही तो मैं खास बात बताना चाहती हूँ कि जीवन मौके का लाभ उठा लेट है वही जीवन में सबसे बड़ी सफलता हासिल करता है। जैसे जोरदार बारिश होने के बाद जमीन जितनी अधिक गली होती है, वह नरम होने के पश्चात उनकी खुदाई करने के बाद यदि बी दिए जाएं तो वह शीघ्र ही गजाते हैं, क्योंकि जमीन में एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है बारिश के पानी से। इसी प्रकार तुम्हें ध्यान रखना होगा कि जब भी तुम्हारे हाथों कोई मौका आता है तो तुम्हें नहीं गंवाना चाहिए। जो सही समय होता है वह अपनी जिंदगी में बहुत आगे चला जाता है और जो जानबूझकर उसे मौके को गंवा देता है तो है जिंदगी में उसे मौके को फिर दोबारा हाथ से नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। जी प्रकार 24 घंटे में एक बार सरस्वती तुम्हारी जुबान पर बैठी है, उसे समय यदि तुम कुछ भी का देते हो तो है कार्य पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मैं भी तरक्की का एक मौका अवश्य आएगा, या तो ए चुका होगा या आएगा, लेकिन तुमने उसे पहचान कर भी तुम कई बार अनमौकों को देखा कर देते हो, पहचान नहीं पाते। इस मौके से ही तुम बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो और जान अनजाने में तुम मौका को गंवा देते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि तुम लोगों की मदद करते हो और लोगों को सही रास्ता दिखाई हो तो मेरी इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना मेरे बच्चे कि जब भी तुम्हारे समक्ष मौका आएगा तो तुम उसे गंवाओगे नहीं, बल्कि उसे पर कम करोगे, क्योंकि वह मौका तुम्हारे लिए भी तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बन जाएगा और तुम उसे पर कार्य करके सफलता को प्राप्त करोगे। क्योंकि जी प्रकार प्रकृति का नियम होता है, जैसा जो जिसके लिए करता है वैसा ही उसे प्राप्त होता है। तो ऐसा मौका तुम्हारे हाथ से जा नहीं सकता। अच्छे से समझ लो कि तुम्हें मौके का फायदा तभी मिल पाएगा जब तुम तो जैसा करोगे। यदि दूसरों की सहायता करने से अपने आप को पीछे हटा लो तो तुम्हारे हाथ से भी वह मौका चला जाएगा। इसलिए आज तुम मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लो कि यदि तुम्हारे समक्ष कोई ऐसा मौका आता है और तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इससे तुम्हारा भविष्य सुधार सकता है तो तुम उसे पर कार्य करने से पीछे मत हटो। ना ही अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न होने दो। अपने अंदर का भाव की पता नहीं इस पर कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा, इस विश्वास संगीत को उत्पन्न होने से पहले तुम उसे पर कार्य करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि यदि वह कार्य तुम्हारा पूर्ण हो गया तो तुम्हारा जीवन बहुत आगे चला जाएगा और यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। इसलिए किसी भी सामने होते हुए मौके पर कम करने से पहले तुम्हें ना तो कुछ गलत बटन को सोचते अपने आप को कार्य करने से रोकना है। तुम्हारे हाथ भी कामयाबी आई है। जब तुम कामयाबी लगाते हुए यदि तुम आई हुई कामयाबी को अपने हाथों से छोड़ दो तो तुम अपनी कामयाबी से बहुत दूर चले जाओगे। इस बात को याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। बाकी सब मुझ में पर छोड़ दो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है कि संसार में हर व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है कि वह दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर सके, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि सही और गलत रास्तों में अंतर समझते हैं और सही रास्तों को चुनते हैं। कहने का अर्थ यह है, जिस बात को मैं बता रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनकर तुम्हें समझना होगा। यदि तुम छोटा रास्ता चुनकर मंजिल को प्राप्त करने का संभव प्रयास करोगे और वह मंजिल भी बहुत बड़ी तुम चुनो, कहने का अर्थ यह है कि तुम सोचोगे कि बहुत ज्यादा धन अर्जित करूं, लेकिन तुम गलत रास्तों से अर्थात जुए जैसी लत में यदि पड़ जाओगे तो तुम्हारा जमा किया भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इसी प्रकार अन्य ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें तुम अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी को लगा दोगे और वह पूंजी व्यर्थ बर्बाद हो जाएगी। तो
तुम ज्यादा कमाने के चक्कर में जो तुम्हारे पास है वह भी गवा बैठोगे, और ऐसा करके तुम धीरे धीरे कंगाल हो जाओगे, ना कि धनवान। इसलिए इस बात को अपने दिमाग और दिल से निकाल दो कि कोई भी छोटा रास्ता तुम्हें बड़ी मंजिल प्राप्त करा सकता है। बड़ी मंजिल प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हें कठिन मेहनत करना अत्यंत आवश्यक है, और मेहनत ही है जो तुम्हें भले ही देर से मंजिल प्राप्त कराएगी, लेकिन तुम्हारी सोची हुई हर इच्छा को पूर्ण करने की ताकत रखती है। यदि तुम जब भी किसी जमीन को खोदकर बीज रोपण करते हो तो क्या वह एक ही दिन पर पेड़ बनकर आपको फल दे देता है? नहीं ना, क्योंकि उसे बड़ा होने में समय लगता है और उसके पश्चात ही उसमें फूल आते हैं, तब फल लगते हैं। या कोई भी खाने की वस्तु जो तुम्हें चाहिए होती है, जिस चीज का वृक्ष होता है उसमें वह चीज लगती है, क्योंकि उसका एक समय होता है और तब तक तुम्हें उसके साथ मेहनत करनी होती है, अर्थात उस वृक्ष की रखवाली करनी होती है, और समय समय पर तुम्हें पानी देकर, खाद देकर उसे सिंचाई करते रहना होता है। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन है। तुम अपने जीवन के साथ छोटा माँ अपनाकर खिलवाड़ मत करो, क्योंकि यदि तुम जल्दी से मंजिल को प्राप्त करने के लिए कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा लोगे तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी चाहकर तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि किसी भी गलत मंजिल पर जाना भले ही आसान हो, लेकिन उससे वापस आना तुम्हें और भी मुश्किल पड़ेगा। जिस तरह दलदल में फंसने के बाद इंसान का निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, उसी प्रकार एक बार गलत रास्ते को अपनाना और उससे निकल पाना और भी मुश्किल होता है। इसलिए मैं तुम्हें आज समझाना चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम ऐसा कोई गलत मार्ग मत अपना लेना जिससे कि आगे चलकर बहुत पछताना पड़े और तुम्हारी मंजिल बड़े रास्ते से भले ही कुछ समय पश्चात प्राप्त होगी, लेकिन जो मंजिल प्राप्त होती है उसमें तुम्हारे जीवन की सुरक्षा रहती है, और सही मार्ग प्राप्त कर लेते हो तो बहुत कुछ आगे चलकर मिलेगा। इस बात का पूर्ण रूप से स्मरण रखना। अच्छे समय को और बुरे समय को तुम अपनी और अपने कर्मों से ही आमंत्रित करते हो, क्योंकि जैसे जैसे आगे तुम कर्म करते चले जाओगे वैसे वैसे फल तुम्हें उसी प्रकार से अपने आप ही प्राप्त होता जाएगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर कर्मों को ही गलत करने लगो तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बता चाहती हूँ, जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे से जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रहे जाएंगी। किस चिंता में पड़े हुए हो, सब चिंताओं को छोड़ दो। इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होंगी, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न, और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारा खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हें
तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम भी तो अपने माता पिता के बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, कोसों दूर रहता है, परेशानी से उसके जीवन में आती नहीं है। और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है। केवल दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर फल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है, जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं और किसी कड़वी फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं। जो तुम्हारे लिए अहितकारी है, तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने, सदा खुश रहो। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, सच्चे दिल से कहो हर हर महादेव, जय हो माता रानी।